विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित श्री सीताराम विवाह महोत्सव बारात यात्रा 26 नवंबर 2024 को अयोध्या धाम से प्रस्थान करेगी और 9 दिसंबर 2024 को जनकपुर धाम नेपाल पहुंचेगी। इस यात्रा में 4 रथों पर भगवान श्री राम, उनके भाई, लगभग 200 साधु संत और अन्य बाराती सम्मिलित होंगे। डॉक्टर सिंह ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि इस पवित्र यात्रा में सहभागिता कर इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाएं। उन्होंने बताया कि यह यात्रा दक्षिण बिहार के बक्सर, आरा और पटना होते हुए उत्तर बिहार के सोनपुर पहुंचेगी। प्रेस वार्ता में डा. सर्वदेव प्रसाद गुप्त, नारायण शाह, गौरव अग्रवाल, तारकेश्वर उपाध्याय, चित्रंजन कुमार सहित कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। देखें डॉक्टर आरएन सिंह ने इस विवाह महोत्सव बारात यात्रा की और क्या विस्तृत जानकारी दी। प्रत्येक 5 वर्ष की तरह इस साल भी हम नेपाल में जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह उत्सव पर काफ़ी धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बनाया है। इस साल पंचमी 6 दिसंबर को पड़ता है और चूँकि ये बहुत विशेष इसलिए है कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद ये पहला एक फंक्शन हम लोग माता जानकी के नाम पर होने जा रहा है। यह पहला विवाह है जिसमें विशेष बताने के लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। जानकी मंदिर की महंत एवं नगरवासी जोर शोर से प्रभु के श्री राम और माता जानकी के विवाह के तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार का विवाह लगभग कई एक महीनों में विषय महत्व रखता है, जिसमें कि एक तो है कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि तैयार हुआ और इस बार जैसे हम लोग हर एक बार एक बाराती लेके चलते हैं, राम की बारात चलता है और राम का बारात जनक यहाँ से अयोध्या से चलती है और एक डिफरेंट रूट से होते हुए जानकी कहते हैं जनकपुर पहुँचता है। तो इस बार जो हम लोग का यात्रा है वो क्या कहते हैं, यह यात्रा दक्षिण बिहार में जब आएगा यूपी से तो बक्सर, आरा, पटना होते हुए ये नॉर्थ बिहार में सोनपुर जाएगा। 8:30 बजे ये कारसेवकपुरम से जनकपुर धाम के लिए बारात चलेगी। तो हमारे यहाँ ये आरा में 28 नवंबर को आरा में दिन में पहुँचेगी और बक्सर में उसके पहले बक्सर में रात्रि विश्राम होगा 27 नवंबर को। 28 नवंबर को जब आरा में आएंगे तो आरा के बाद इस शाम तक हम लोग यहाँ पटना आ जाएंगे। पटना में हमारे तिवारी जी हैं, इनके सौजन्य से इनका जो गेस्ट हाउस है उसमें हम लोग ये बारात को ठहरा रहे हैं और रात में हम लोग का वहाँ पर ये होगा आरती होगी और उसके बाद 29 नवंबर को दिन में हम 28 नवंबर को कर करके उसके बाद हम लोग आरा ये कहते हैं पटना से 29 नवंबर को नाश्ता करा करके हम लोग इनको सोनपुर की तरफ भेजेंगे। फिर सोनपुर से वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के लोग लेकर के इनको जानकी जनक धाम तक जाएंगे। इस पूरे इसमें कहने में 30 नवंबर को रूनी सैदपुर में दिन में भोजन और सीतामढ़ी में पुनरा धाम पहुँचेंगे। 1 नवंबर को फिर ये अहिल्या स्थान पर जाएंगे। फिर वहाँ से 2 दिसंबर को विश्वामित्र स्थान को एक दिन का स्नान होगा, आराम होगा, भोजन होगा और फिर 3 दिसंबर को जलेश्वर नगर भ्रमण करते हुए जनकपुर धाम पहुँचेंगे। 4 दिसंबर को बारात जनकपुर धाम में आयोजित विवाह तिलकोत्सव संबंधी मिलन समारोह में समय बाराती शामिल होगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बाराती 1-2 दिन का नहीं है, ये स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर से और सभी जगह रुकते हुए हर एक जगह उनका हम लोग आदर सत्कार करते हुए एक यात्रा के रूप में इसको हम लोग चेकअप कर रहे हैं। और पटना में ये हम लोग का 28 नवंबर को ये प्रोग्राम है और इस दिन हम लोग आरा में भोजन के बाद पटना में आएंगे तो हम लोग उनका शाम में आरती है और उस दिन विश्राम है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या कहते हैं जो विमोत्सव हो रहा है उसमें श्री राम प्रभु राम एवं माता जानकी जी की अष्ट धातु से बनी हुई करीब 35 लाख मूर्ति के साथ करीब 500 संख्या में बाराती जनकपुर धाम पहुँचेंगे। ये डिफरेंट सोर्स ऑफ लोग पहुँच रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को हम लोग एक बहुत ही उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं क्योंकि ये 500 साल के बाद राम जन्मभूमि बनने के बाद ये हिंदू के लिए एक बहुत ही पवित्र उत्सव हम लोग के सामने आया है और हम लोग के ये दायित्व बनता है कि इसको हम लोग अच्छी तरह से पूरा करें कि हमारे इस यात्रा में आप सहयोग करें
पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जो भी आप करते हैं आप अपनी तरफ से कुछ कराएं सबको। आरएस सिंह की घोषणा करना है उनको क्या रहेगी? सुबह 9 बजे, ये आपको 29 नवंबर को सुबह 29 नवंबर को जब हम लोग यहाँ से चलेंगे, रात में तो 28 को हमारे रहेंगे, 29 नवंबर को हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से निकलने पर हम लोग सबसे पहले 8-8:30 बजे हम लोग यात्रा का शुभारंभ करेंगे और 9 बजे सुबह में आर ब्लॉक के पास पटना में स्वागत अटल दीघा ब्रिज होते हुए ये सोनपुर की तरफ जाएंगे। स्वागत समिति की घोषणा करते हुए हम कहेंगे गंगा प्रसाद जी हमारे स्वागत समिति के संरक्षक हैं, मैं हूँ, विजय कुमार किशोरपुरिया जी हैं कार्यक्रम संयोजक, श्री सुनील कुमार तिवारी जी स्वागताध्यक्ष हैं, नारायण साहब उपाध्यक्ष, सुखदेव प्रसाद सिंह, श्री कोमल राम, श्रीमती सुषमा अग्रवाल, डॉक्टर उत्तम पाठक कार्यक्रम मंत्री और श्री तारकेश्वर उपाध्याय सह मंत्री, राजेश वल्लभ जी, श्री दिलीप जी शामिल होंगे। साथ ही दर्जनों संगठन के लोग इसमें भाग लेंगे। आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट, पतंजलि, दिनकर सेवा समिति, कैट, AIJEF तथा अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी इस आयोजन में भागीदारी ले सकें। मैं सबों से अपील करता हूं कि इस पवित्र यात्रा में सहभागिता कर भव्य और ऐतिहासिक बनाएं और मैं यही कहना चाहता हूं कि यह यात्रा दक्षिण बिहार जैसे बताया दक्षिण बिहार में ये बक्सर, आरा, पटना होकर के सोनपुर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से कितना बजे वहाँ से चलेंगे सर? अयोध्या से इनका हम लोग चलेंगे 8:30 बजे सुबह, 8:30 बजे सुबह अयोध्या से 26 नवंबर को कार सेवकपुरम से बारात शुरू चलेगी। सुनील जी व्यवस्था के देखिए एक्चुअली एक प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इस तरह के प्रोग्राम तो हम लोग बनाते हैं 8:30 बजे शुरू करें, 8:30 बजे फिर स्वागत, ये 10 आदमी आते हैं, नहीं होना है, 11:30 आगे पीछे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और उस पर अगर उसको टाइम तो नहीं होना चाहिए कि टाइम पे दिया हो, विलम्ब हो जाएगा बोले टाइम पे स्वागत जगह हम लोग इस विज्ञप्ति में सब टाइम टू टाइम दिया हुआ है। आप देख रहे हैं RN न्यूज, हमेशा आपके साथ।